बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा मुकुंद बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। प्रणाम आप सभी को। जय जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको भगवान के दुग्धपान की कथा सुनाऊंगा। भगवान के दुग्धपान की यह कथा दशम स्कंद के 7वें अध्याय में सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित जी को सुनाई गई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, माँ यशोदा अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है। अच्छा, करें क्यों नहीं? एक तो मिले ही इतनी तपस्या और इंतजार के बाद है। आए दिन कोई ना कोई खतरा इनके ऊपर बना रहता है। इसलिए मैया एक मिनट के लिए भी ना कन्हैया को अपनी गोदी से उतारती नहीं है। अगर उतारती है ना तो बड़ा ध्यान रखती है। एक बार अपनी गोदी से उतार कर पालने में रख दिया तो पूतना उठा के ले गई। दूसरी बार गोदी से उतार कर गाड़ी के नीचे सुला दिया तो सक्तासुर आया, इनके ऊपर गाड़ी गिरा दिया। तीसरी बार गोदी से उतार कर जमीन पर सुला दिया ना तो तृणावर्त आया और बवंडर में उठाकर कन्हैया को आसमान में उड़ा ले गया। तो इतनी सब घटनाओं ने माँ के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। कन्हैया को छोड़ती नहीं है, वो अकेला बड़ी डरती है, हर वक्त अपनी दृष्टि के पास रखती है। तो सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नोत्तम पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। परीक्षित, माँ के जो प्रेम की अधिकता होती है वो अपने पुत्र के प्रति इतनी अधिक होती है कि माँ के स्तनों से स्वतः दुग्ध की धार बहने लगती है। माँ यशोदा के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। जब वो अपने लाला को अपनी गोद में बिठाकर निहार रही थी तो उनके स्तनों से स्वतः ही दूध झरझर के बहने लगा। मानो वह कह रहा हो कि आज तो मैं खुद ही भगवान श्री कृष्ण के मुख में चला जाऊंगा। सुखदेव जी ने एक शब्द बोला माँ के लिए, स्नेह परिप्लुता। माँ यशोदा का जो हृदय है ना वो अपने पुत्र के प्रति स्नेह से आप्लुत है, स्नेह से पूर्ण भरा हुआ। और भगवान को केवल स्नेह ही चाहिए प्यारे, केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। भगवान और कुछ मांगते भी नहीं आपसे, उन्हें प्रेम की भूख है, बहुत भूख लगी है उन्हें। और आपका प्रेम ही भगवान की भूख मिटा सकता है। केवल स्नेह चाहिए उनको। अच्छा, आपने कभी सोचा कि स्नेह कहते किसको है? स्नेह की परिभाषा क्या है? अर्थ क्या है स्नेह का? कई बार आपने अपनी दैनिक भाषा में देखा होगा कि तेल को भी स्नेह कह दिया जाता है, घी को भी स्नेह कह दिया जाता है, दूध दही को भी स्नेह कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिकनाई है उसे स्नेह कहते हैं। आपके हृदय में हलचल मच जाए किसी को देख के आपका मन द्रवित हो जाए, एक तरलता आ जाए आपके हृदय में, जिसे देख के ऐसा हो रहा है तो कहा जाएगा कि उसके प्रति आपके मन में स्नेह है। ये स्नेह पिता को अपने पुत्र से भी होता है, ये स्नेह बड़े भाई को अपने छोटे भाई से भी होता है, भाई बहन के बीच में भी ये स्नेह होता है, पत्नी और पति के बीच में भी ये स्नेह होता है। किंतु सज्जनों, ये जो स्नेह है ना ये केवल भावात्मक होता है, केवल मन का विषय, प्रकट नहीं कर सकते इसको। इनका स्नेह केवल मन में रहता है, केवल मन में। इन्हें कह के बताना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। किंतु माँ तो ईश्वर की ऐसी अप्रतिम रचना होती है प्यारे, जिसको दिखाना नहीं पड़ता अपना प्रेम। माँ कभी नहीं कहती कि पुत्र मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। कभी कहते सुना क्या? कभी नहीं सुना होगा। सबका प्रेम है, सबका स्नेह है, अपने पुत्र का, पति का, बहन का, सबका स्नेह। लेकिन सबका स्नेह भावात्मक होता है। माँ का जो स्नेह वो कभी भावात्मक नहीं होता। माँ का प्रेम तो ठोस द्रव्य बनकर दूध के रूप में बाहर आ जाता है। और एक संत जी से तो मैंने सुना था कि माँ अपने रक्त का ही दूध बनाकर अपने पुत्र को पिलाती है। पिता, पुत्र, भाई, बहन सबको प्रेम है, पर कोई दिखा नहीं सकता। माँ के प्रेम की ऐसी विचित्रता और विशेषता है कि माँ अपने प्रेम को दिखा सकती है।
तो कन्हैया जब बैठे माँ यशोदा की गोद में, तो माँ यशोदा अपने लाला को स्तनपान कराने लगी, दूध पान कराने लगी। पर यहाँ तो महाराज गजब हो गया। आज छोटा बालक कितना दूध पिएगा, थोड़ा ही तो पिएगा। पर यहाँ तो बहुत देर हो गई कन्हैया को दूध पीते पीते, लाला मुख हटा ही नहीं रहे, स्तन छोड़ ही नहीं रहे। अब समझदार माँ को तो पता होता है कि कितना दूध पिलाना है जिससे बच्चा भूखा भी ना रहे और दूध की मात्रा इतनी अधिक भी ना हो जाए कि अपच का कारण ही बन जाए। माँ ध्यान रखती है इस बात का। और सज्जनों याद रखना, खिलाना पिलाना ये प्रेम को प्रदर्शित करता है। परंतु पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि खिलाने वाले को यह भी तो सोचना चाहिए कि जो वस्तु उसने अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बनाई है वह खाने वाले के लिए अनुकूल है या नहीं। अब आपने तो देसी गाय के दूध से बने खोवे की शुद्ध बर्फी तैयार कर ली, पर यह भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ये बर्फी में जिसको खिलाऊंगा कहीं उसको शुगर तो नहीं है, मेरे द्वारा बनाई गई वस्तु कहीं उसको हानि तो नहीं पहुंचाएगी, कहीं उसको अपच का कारण तो नहीं बनेगी। प्रेम केवल अपना नहीं सोचता, प्रेम एकमुखी नहीं होता, प्रेम सदैव सर्वतोमुखी होता है। जहां केवल अपना सोचा जाए वहां डरना नहीं, सीधे कह देना कि प्रेम है ही नहीं वहां पर। मैं भी नहीं डरता ये कहने में। जहां केवल अपना सोचा जा रहा है वह प्रेम है ही नहीं। अपनी इच्छा को गौण रख के प्रेमी की इच्छा को जहां प्रधानता प्रदान की जाती है, ये प्रेम की परिभाषा है, वहां प्रेम होता है। माँ कितनी भी लगन से कोई कार्य कर रही हो, पर जैसे अपने बच्चे के रोने की भनक उसके कानों में पड़ती है तो छोड़कर वो काम पहले दौड़ती है अपने बच्चे को चुप कराने, उठाकर छाती से चिपका लेती है, छाती से लगा लेती है, अपना दूध पिलाती है। पर सज्जनों पिलाती उतना ही है जितना उसके लिए श्रेष्ठ है, ना ज्यादा ना कम। तो माँ यशोदा को लगा कि कन्हैया को बहुत देर हो गई दूध पीते पीते, पर आज हुआ क्या, इसको ये इतना दूध पी कैसे रहा है। अब जबरदस्ती हटाएं तो कन्हैया रोने लगे और पिलाने लगे तो चुप हो जाए। अब बड़ी व्याकुल बहुत सारी बातें माँ यशोदा के मन में चलने लगी। घबरा गई माँ तो, आज हुआ क्या इसको, कहीं अपच ना हो जाए, कहीं उल्टी ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, इतना दूध पी कैसे रहा है, इसके छोटे से पेट में इतना दूध जा कहाँ रहा है। बड़ी बड़ी बातें आने लगी माँ के मन में। माँ बड़े गौर से कन्हैया के छोटे से मुस्कुराते हुए मुख को देख रही है। बताओ इतना दूध पी के भी मुस्कुरा रहा है ये, अब तक तो उल्टी कर देनी चाहिए थी इसको। लेकिन इस तरह देखती हुई माँ को जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया सोचने लगे, स्तन्यम कियत पिबसि भूरे लमर्क केति वर्तिष्यमाण वचनाम जननीम विवाभ्य विश्वम विभागी पयसोशन केवलोहम अस्माद दर्शि हरिणा किमु विश्वमाशे। भगवान सोचने लगे कि अरे माँ तेरे मन में क्या ये चल रहा है कि कन्हैया अकेले ही तेरा दूध पी रहा है, तू केवल मुझे ही अपना बेटा मान रही है। तू मेरी अकेले की मैया नहीं है, तू तो पूरे ब्रह्मांड की मैया है। मेरे माध्यम से माँ तेरा दूध तो पूरा संसार पी रहा है और तुझे विश्वास नहीं है ना, तू देख ले मेरे मुख में। और जैसे ही महाराज झूठ मूठ में जमाई का नाटक करके कन्हैया ने अपना मुख खोला तो माँ को तो ऐसा झटका लगा, आंखें फटी की फटी। हे राम, क्या गड़बड़ झाला हो गया जिसके मुख में, ये क्या देख रही हूं मैं। खमरो दसी ज्योतिर्नीक मासा सूरेन्दु बहनी स्वसना बुधिश्च द्वीपान्नगास्त दुहित्रिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर जगत के, अखिल जगत के समस्त प्राणी भगवान के मुख में घूम रहे और भगवान के डाढ़ पर लगे दूध को चाट रहे। भगवान, मां तो कांपने लगी। लिखा है भागवत जी में कि मां की आंखें जो है एकदम आश्चर्यचकित रह गईं।
कांपने लगी, माँ का शरीर कांपने लगा कि ये सब इतना भयंकर दृश्य में देखे कैसे रही हूं अपने कन्हैया के मुख में। आज मेरे लाला को हो क्या गया, ये क्या हो गया। हे नारायण, हे नारायण, डर के मारे अपने इष्ट को पुकारने लगी माँ। तो मानो मानो आज भगवान की ऐश्वर्य शक्ति बीच में आकर कहती है, माँ तू दूध पिलाती क्यों नहीं है, तू शिशु मान रही है ठीक है, पर तेरे शिशु मानने से भगवान की भगवत्ता मिट थोड़ी जाएगी, वो रहेंगे तो भगवान ही, इसलिए घबराए मत, चिंता मत कर, खूब दूध पिला उन्हें। लेकिन मानो प्यारे, मैया का महाप्रेम यहाँ पर महाशक्ति बनकर ऐश्वर्य शक्ति पर भारी पड़ गया हो। कन्हैया के मुख में विश्व देखकर मान ने थोड़ी देर तो समझा कि कन्हैया को हो क्या गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में अपनी दृष्टि से सृष्टि बदल दी। माँ कहती है कि मेरे बुढ़ापे के नेत्रों में ना जाने कौन से रोग घुस गए हैं, जिससे कन्हैया के मुख में, अपने बेटे के मुख में ना जाने क्या अनाप शनाप दृश्य देख रहे हैं। और माँ ने धीरे से अपने ही नेत्रों में दोस्त दृष्टि की और धीरे से सम्मिल मृग सावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता, धीरे से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्यारे, आज माँ के प्रेम के सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई। माँ की स्नेह शक्ति ने परब्रह्म परमात्मा को आज छोटा सा शिशु बना लिया। देखो हमारा प्रेम कितना है भगवान से, इसकी परीक्षा लेने के लिए ऐश्वर्य शक्ति बार बार आती है। पर भागवत जी कहती है कि जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ ऐश्वर्य शक्ति को दासी बनकर रहना पड़ता है, और इस बात को माँ यशोदा ने सिद्ध कर दिया। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े होकर इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं, अरे माँ यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति। अरे माँ यशोदा, हम तो सोचते थे कि हम ही हैं देवता, लेकिन आज हमारा ये अहंकार और अहम भाव आपने नष्ट कर दिया। अब हम जान गए कि संसार में सबसे बड़ा कोई देवता है तो माँ वो तुम हो, तुमसे बढ़कर इस संसार में और कोई देवता नहीं है। हम प्रणाम करते हैं माँ आपके चरण रज को, हम आपके चरण रज को बार बार अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थना देवता करने लगे इस दृश्य का दर्शन करने के बाद। आइए प्यारे, हम भी माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम करें कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हमें भी प्रदान करे। माँ यशोदा तो उस प्रेम का सिंधु है, एक बिंदु ही हमें मिल जाए। इसी के साथ माँ यशोदा के नाम की एक बार जय जयकार बोलेंगे। बोलिए मैया यशोदा की जय, यशोदा मैया की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्रीमन नारायण, श्री राधे।